बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। इसके लिए आप देख सकते हैं द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आपने उसकी प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। डाइइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से क्या हुआ कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई या एनहांस हो गई। अब किसी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? उसकी वजह है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है और ये किस तरह से जो है वो प्रोसेस होती है, ये आप देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले आप डाइइलेक्ट्रिक की कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर देख लें। डाइइलेक्ट्रिक जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, यानी उनके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस है उतनी ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब ये दोनों अमाउंट्स जो हैं वो सेम हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है और प्रोटॉन जो है वो आपके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, तो ये आपके जो है ओवरऑल एक न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कहलाता है। और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होती है। अभी जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह की है कि आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है इनके सेंटर जो हैं वो कंसाइड करते हैं, यानी एक ही सेंटर होता है इन दोनों का और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ मौजूद होते हैं। अब आप जब इस तरह के मॉलिक्यूल को डाइइलेक्ट्रिक के जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हो, इनको प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो होता क्या है कि नेगेटिव चार्जेस जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। आपको पता है कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डाइइलेक्ट्रिक में वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री टू मूव नहीं होते, यानी इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है अपने न्यूक्लियस की या अपने पॉजिटिव चार्जेस की, तो इसकी वजह से वहाँ से निकल नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, इसी तरह न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्लाइट या स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से आगे चले जाते हैं। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाता है, इसी तरह जो आपका न्यूक्लियाई है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नाउ नो लॉन्गर कंसाइड विद ईच अदर। आपने देखा जब ये एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे या हल्का हल्का स्लाइटली डिस्प्लेस कर लेंगे, तो इसमें जो इनका पहले जो सेंटर जो था जो कंसाइड कर रहा था एक ही था, अब वो एक ही नहीं रहेगा, यानी ये एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करेंगे। एंड वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल शोज द नेगेटिव चार्ज, उसका एक एंड जो है क्योंकि उस साइड पे इलेक्ट्रॉन चला गया है वो आपका न्यूक्लियाई को शो करेगा, दूसरा एंड जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया है तो वो आपका नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। लेकिन एज अ होल जब आप इसको देखेंगे तो ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। Two equal and opposite charges separated by a small distance are said to constitute a dipole। ये डाइपोल की डेफिनेशन है। डाइपोल क्या होता है कि दो इक्वल भी हों और ऑपोजिट भी हों और वो दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दें, यानी स्मॉल डिस्टेंस पे मौजूद हों, तो ये जो पूरा आपका सेटअप है ये एक डाइपोल कहलाता है। इसके अंदर कंडीशन क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, और दूसरा वो जो स्लाइड कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। दस द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डाइपोल्स। इस सूरत हाल में जब आपने डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को प्लेस किया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो आप देखते हैं कि ये डाइपोल्स जो है ये बनाते हैं। एंड डाइइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइपोल्स बना रहे हैं, तो ओवरऑल जो डाइइलेक्ट्रिक आपने पुट किया है आप कहेंगे ये इस वक्त पोलराइज्ड हो चुका है, यानी इसके डाइपोल्स जो हैं इसमें बन चुके हैं। अब हम देखते हैं द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक जो है वो क्या है।
अब जब इसके अंदर डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन हो रही है तो इसका इफ़ेक्ट क्या है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में। इसमें सबसे पहले इस फिगर को समझना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि आपको फिगर नंबर 12.26 में दो चार्ज प्लेट्स जो हैं दिखाई गई हैं। ये कैपेसिटर की चार्ज प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, और इनके दरमियान में आपको डाइलेक्ट्रिक जो है वो नज़र आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज प्लेट, इसी तरह जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो डिस्प्लेस हुए टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स। और आप देख सकते हैं कि नेगेटिव प्लेट के साथ साथ एक लेयर आ गई है पॉजिटिव चार्जेस की, और इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस की प्लेट के साथ एक लेयर आ गई है नेगेटिव चार्जेस की। ये क्यों हुआ है? ये इसकी पोलराइजेशन की वजह से हुआ। मैंने आपको बताया कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और वहाँ पे डाइपोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ओवरऑल ये डाइलेक्ट्रिक कहलाता है कि ये पोलराइजेशन हो गई है इस डाइलेक्ट्रिक में। अब इससे क्या इफेक्ट होगा इस कैपेसिटर के ऊपर? द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल डाइपोल। आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर रही है, इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है वो पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रही है। तो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो है जो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी, आपने देखा वो आपकी नेगेटिव चार्जेस हैं। इसी तरह से जो सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक जो कॉन्टैक्ट कर रही है नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के साथ वो लेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, यानी ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं इन प्लेट्स के ऊपर, एक्यूमुलेट हो गए हैं या उन्होंने एक लेयर कंस्ट्रक्ट कर दी है। ये क्या करेगी? इट इफेक्टिवली डिक्रीजेज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज सिग्मा ऑन द प्लेट्स। आपने सिग्मा या सरफेस चार्ज डेंसिटी की एक टर्म पढ़ी थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे आप सिग्मा से जाहिर करते हैं। जब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर लेयर बन गई नेगेटिव चार्जेस की, इसी तरह से नेगेटिव प्लेट के साथ लेयर बन गई पॉजिटिव चार्जेस की, तो चार्ज डेंसिटी जो थी या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी सिग्मा वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस उन प्लेट के साथ जो है वो लेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा जब डिक्रीज हो गया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जब डिक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई थी वो भी डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस रिजल्ट्स इनटू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आपने देखा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगी बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आप जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस जो है वो C इज इक्वल टू Q ओवर V के बराबर होती है, यानी कैपेसिटेंस बराबर होती है चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब डिक्रीज होगा तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से कोई डाइलेक्ट्रिक जब आप इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो वहाँ पे जो आपकी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये सारा कुछ डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से होता है।